ओम शांति। 29/10/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। क्वेश्चन है, माला का दाना कौन बनेंगे और उसका पुरुषार्थ क्या है? आंसर है, माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। किसी में भी ममत्व ना रहे, मेरा मेरा ना हो। बस यह भाई आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स ही हैं। ब्रदर को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो, तो याद करते हो या बुद्धि का योग और कहाँ कहाँ भटकता है। माया भटकाएगी जरूर, ना चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ ना कहाँ भागती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। यह 84 का चक्र पूरा हुआ है, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बनकर के घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं, इसमें जिस्म की कोई बात ही नहीं। तुम जिस्म को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा हैं। हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं, तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी खुशी से याद करना है। ज्ञान है फिर बाप को याद करो, पहले ज्ञान है फिर बाप को याद करो। बाप की याद से ही जंग निकल जाएगी। तो बाप समझाते हैं, पहले पहले अपने को आत्मा समझो, यह भी ज्ञान है, फिर बाबा को याद करो, यह है विज्ञान। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांत घर जाना है। आत्मा का स्वधर्म शांति है, घर भी शांत है, तो पहले हमको वहाँ पहुँचने का है। बाबा भी वहाँ से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। यह परलौकिक बाप सन्मुख बैठ करके समझाते हैं, बच्चों मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, यह बाप समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि धंधाधोरी नहीं कर सकते हो। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिनको अंत में कुछ भी याद ना पड़े। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं आदि आदि, तो वह सब भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, भाई हैं, हमारा किसी में भी ममत्व नहीं है। मेरा मेरा तो नहीं है ना, बस यह भाई है, यही तो कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु तो देह ही याद आई, आत्मा को किसको याद नहीं आई? हाँ, पूरा आधा कल्प द्वापर कलयुग आत्मा याद आई, मेरा पति मेरे बच्चे मेरा 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 करते रहे। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते हैं, क्या बच्चे, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो यह बातें बाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो।
वह है हद की सर्विस, यह है सारे वर्ल्ड की सर्विस। जरूर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, घूमेंगे, आदि आदि। सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखाते हैं। करण करावनहार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। सत्युग त्रेता में जो भी आते हैं वह विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने आते हैं, नंबर वार आते हैं। सब इकट्ठा तो नहीं आएंगे। तुम सभी एक्टर्स रहने का स्थान सभी का कौन सा है? ब्रह्मलोक है। वहाँ से यहाँ आकर के शरीर लेते हैं। ये सब बातें बहुत सहज हैं, जो तुम बच्चों को ही याद रहती हैं। तुम्हारा घर स्वीट होम, साइलेंस होम है। दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता। वह तो कह देते हम लीन हो जाएंगे। जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, आदि आदि। फिर कह देते जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं हैं। तुम उनको उल्टा समझाएंगे तो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इसको ही तो वंडर कहते हैं। तुम बच्चे अभी कितनी मेहनत में जाते हो। आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है। तो ये ज्ञान जैसे बाबा के पास है, वो ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो। वह है भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान माना रात के रहने वाले और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुखधाम में रहते हो, आधा कल्प दुखधाम में रहते हो। इसको कहा जाता है दूरंदेशी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है, उनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो। दूसरी कोई भी चीज़ याद ना आए। पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। गाया भी जाता है अंत काल जो जो सिमरे। तो अगर कोई भी चीज़ होगी जरूर वह याद आएगी। ये विचार करने की बात है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है, तो याद आएगा जरूर। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो ये मेरी चीज़ है। जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए? तुम भूल जाओ। अगर यह याद पड़ता रहता है तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। अभी तुमको ये सब नई नई बातें मिलती हैं। पुरानी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीज़ें सब करनी गोर को दे देते हैं ना, तो ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो। फिर याद नहीं आनी चाहिए। बस यही याद रहे, मैं भाई आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, शरीर भी नहीं। फिर नहीं, नई दुनिया में सब नई चीज़ें मिलेंगी। वहाँ तो हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे, तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते हैं बाबा हम तो नर से नारायण बनेंगे। ये तो खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज़ याद ना आए तब माला का दाना बनेंगे। 108 की माला तो राजा ही की है। मंदिरों में भी 16,000 की माला रखी होती है। तो माला के दाने बहुत भी बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया है। उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ख्याल रखो, पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता हूँ जो रह जाए और उसका वहाँ भर कर के देना पड़े।
क्योंकि मैं तो गरीब निवाज हूँ। कई हैं जो देकर के फिर जब कोई कारण से भागंते हो जाते तो मांगने लग पड़ते हैं। माया उनको एकदम डस लेती है, नहीं तो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो, ये मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर यह क्यों कहते हो कि हम देते हैं, तुम तो लेते हो ना। कौन कहता है तुम कुछ दो, बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहाँ उनके लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, समझते हैं हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। वाह, इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। ओह भाग्य ऐसे बच्चों का, वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा गरीब निवाज है, कणा लेता है घना देता है, महल दे देता है, एक कणी का महल। तो बाबा कहते वाह, ऐसे बच्चों का वो सौभाग्य। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम पर वही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, देवताओं के पैर में कदम पदम दिखाते हैं, तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती रहती है, तुम बाबा के पास पद्म पति बनने के लिए आते हो, तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो। परंतु इसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लेन अनुसार चलता है, जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है। ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं, तो ड्रामा के वश हुए ना। फिर यह ड्रामा किसके वश है? बच्चे कहते ड्रामा अनादि बना हुआ है, यह कोई कह नहीं सकता कि ड्रामा कब बना, ये तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए उसको ईश्वरीय मत कहा जाता है, जो तुम्हें देवता बनाती है, और मनुष्य की छीछी मत छीछी बनाती है। ईश्वर मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हैं। अब ये गीता का एपिसोड चल रहा है, संगम युग है। जबकि दुनिया बदलती है तो ये बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए, और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं, उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है। बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं, भगवानों वाच्य मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ। अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह मेरी तकदीर, वाह जो भगवान मिला, बाबा मिला, सच्ची पालना में पाल रहा है, पढ़ा रहा है, सतगुरु बनकर के रोज़ वरदान देता है। तो बाबा ने कहा तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह, बाबा आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं। कम तकदीर है 21 जन्मों के लिए, आधा कल्प के लिए इतनी ऊंची तकदीर बना देते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा जीवन बना देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। 3 बातें बाबा ने बताई, शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। सेकंड पॉइंट, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है। जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए, कभी यह संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं। बहुतों को आता है ना, हमने बाबा को इतना दिया इतना दिया इतना दिया, तो बाबा तो कहते हैं बच्चे संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि मैंने बाबा को इतना, बाबा को क्या देंगे।
बाबा तो दाता है, वो तो सबको देने वाला है, उसके अर्थ हम देते हैं जिससे हमारा भाग्य बन जाता है, हम भाग्यशाली बनते हैं, जिससे कने का घड़ा प्राप्त होता है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना रहे, क्योंकि अंश होगा तो कभी भी वंश पैदा हो सकता है, तो अंश भी ना रहे। ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। अमृत बेले की पॉइंट है, जिसका जो धंधा होगा उसी में लगे रहते हैं ना। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है, वह सर्विस करते रहेंगे। तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि भगवान का परिचय सबको कैसे दें। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो आए उसको समझाना चाहिए। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए। जैसे भोजन है, खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर ब्लड बनता है, फिर शक्तिशाली बनते हैं। गाय का एग्जाम्पल बाबा कई बार देते हैं। गाय है, घास खाती है, जुगाली करती है। अगर जुगाली नहीं करती तो बीमार समझा जाता है। ऐसे ही बाबा कहते, तुम ह्यूमन्स गाय हो, तुमको रोज़ मैं ज्ञान का घास खिलाता हूँ। तो इस ज्ञान का घास जब आप खाते हो, खाने के बाद इसका मंथन करो, चिंतन करो, तब धारणा होगी। धारणा होगी, आप शक्तिशाली बनेंगे। शक्तिशाली बनेंगे तो औरों को भी ज्ञान सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा अगर नहीं तो समझो बीमार हैं। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो आए उनको समझाना चाहिए। मुरली की पॉइंट्स, मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाए। पॉइंट रिपीट कर औरों को सुनाए, तब ऊंच पद पाए। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए बच्चे बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो, यानी चिंतन करते रहो। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। अमृत बेले उठ ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ा रहा है, ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। रूहानी बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, ये दुख की दुनिया बदलनी है। आदि आदि ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। मंथन चिंतन करते रहे सारा दिन। अगर ये ज्ञान का मंथन चलेगा, चिंतन चलेगा, तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। समर्थ चलेगा तो हम समर्थ बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। तो व्यर्थ मुक्त बनना है तो बाबा ने आज बहुत अच्छी ये पॉइंट बताई कि इनको सुनो, सुन करके विचार सागर मंथन करो और फिर इनको अपनी धारणा में लाओ। धारणा में लाएंगे तब फिर औरों को भी समझा सकेंगे।
तो बाबा ने कहा यही मंथन चले कैसे किसको बाबा का परिचय दें। जैसे हमें बाबा मिला, सुख शांति मिली, हमारा जीवन इतना सुंदर बना, तो औरों का भी ऐसे ही हम इतना सुंदर जीवन बनाएं, उनको जीवन जीने की कला सिखाएं। जीवन जीने की कला सिखाना, जिससे वो घर परिवार में रहते हुए सुख शांति में जीवन अपना बनाते रहें। तो बाबा ने कहा इस प्रकार से अमृत वेले उठ कर के भी मंथन चिंतन करो, इससे आलस्य अलबेलापन नहीं होगा। जो कभी कभी नींद के झुटके आ जाते हैं वो भी नहीं आएंगे। इससे हमारे अंदर मंथन करने से, चिंतन करने से अलर्टनेस आ जाएगी, हम अलर्ट बन जाएंगे, तो औरों को भी ये ज्ञान देते रहेंगे। तो बाबा ने कहा ये भी धन दान करना हो गया। जितना ज्ञान धन दान करेंगे तो ये आपका बढ़ता जाएगा। ओम शांति।